खान के लिए जोरदार तालियां। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आप खामोशी अख्तियार करें। जितनी खामोशी आप अख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह उतनी अच्छी गुफ्तगू हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए हम मौजूद हैं। बहुत देर से मैं यहाँ पर आस-पास स्कूल के स्टूडेंट के एक्टिविटीज को देख रहा था। जिस तरह से उनके प्रोग्राम का रिप्रेजेंटेशन था, जिस तरह से वो कौशल के प्रोग्राम पेश कर रहे थे, हमारे गाँव की बच्चियाँ यहाँ के स्टूडेंट के प्रोग्राम पेश कर रहे थे। मेरे अंदर और तमाम गाँव वालों के अंदर उम्मीद भी किरण निकल जाती है और इस बात की उम्मीद है कि आइंदा ये तमाम बच्चे, तमाम बच्चियाँ इस मुल्क की बेहतरीन तालीम याफ्ता, तहसील याफ्ता शहरी बनकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, अपने समाज की खिदमत करेंगे और तालीम का माहौल चारों तरफ खड़ा करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। मैं इसके लिए इससे पहले 26 जनवरी के मौके पर 26 जनवरी के ताल्लुक से, इसकी अहमियत के ताल्लुक से आपसे गुफ्तगू करूँ, आपसे बातचीत करूँ। मैं सबसे पहले स्कूल से जुड़े हुए आपके हेडमास्टर जनाब राजेंद्र प्रसाद जी से, जनाब बशीर साहब से, जनाब या उस्मानी साहब से, और हमारे सामने जो गाँव हज़रात खड़े हैं, जनाब जबुल कबीर साहब, जनाब कौसर साहब, जनाब वजीर साहब और जो भी टीचर्स हैं, जो भी हमारी महिला टीचर्स हैं, तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद आज जो बच्चों के चेहरों पे जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, बच्चों के चेहरे पर जो भरोसा दिखाई दे रहा है, वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि यहाँ का जो तालीमी अदारा है, तालीम के मैदान में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है और हमारे बच्चे आगे आने वाले दिनों में रक्षा सितारे, चमकते हुए सितारे राजस्थान पर जो उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों, 26 जनवरी का दिन सिर्फ खेलने कूदने का दिन नहीं है। 26 जनवरी का दिन तफरीह का दिन नहीं है। 26 जनवरी का दिन हमारी आजादी का दिन है, हमारी संविधान का दिन है, अपना संविधान जीने उठाने मान सम्मान का दिन है। और पूरे भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अलग से लेकर कटक तक एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए सब उठा के जीने करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप मुझसे ये सवाल पूछें कि आज ही का दिन सर उठा के जीने का दिन क्यों है? आज ही का दिन है, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उस संविधान में ऐलान किया था कि मुल्क का आजाद है और इस मुल्क में आजाद जीने वाला हमारा शहरी आजाद है और कोई किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म का पक्षपात इस मुल्क के शहरियों के साथ नहीं हो सकता। अंग्रेजी हुकूमत बताइए हुकूमत को हमारे देश के आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों को उठा कर फेंक दिया था और इस मुल्क में अपना संविधान का कानून लाया था, जिस कानून को मनाने और जिस इलेक्शन के लिए आज हम 26 जनवरी मनाते हैं। बच्चों, हमारे खास के बच्चियां यहाँ मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर इनके चेहरों पर ये उम्मीद की किरण आ जाए, इनके
लिहाजा 26 जनवरी के अहमियत को हमारे बच्चे समझ जाए, हमारी बच्चा समझ जाए। इंशाअल्लाह गुलामी की जंजीरें कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे शहीदों का यही हक था कि आइंदा आने वाली नस्लें, आइंदा आने वाले बच्चों पर मायूसी की किरण गिर के पेशानी में नहीं रहे। वो आजाद शहरी के तौर पर, बाइक शहरी के तौर पर इस मुल्क में सर उठा के दिए और एक तालीम याफ्ता खुशहाल लोगों की तरह मुल्क में खेले, मुल्क में कूदे, मुल्क में उभरे, मुल्क में आगे बढ़े और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। खसूसी तौर से गांव के अपने तमाम नौजवानों को, गांव के अपने तमाम भाइयों को, गांव के अपने तमाम बुजुर्गों को मैं इस बात की गुजारिश करता हूं कि कम से कम हम लोगों ने जो जिंदगी काट ली वो काट ली, लेकिन इन बच्चों को फ्यूचर का शाइनिंग स्टार, आइंदा का मुस्तकबिल सितारा, चमकता हुआ सितारा कैसे बना के पेश करना है, इसके लिए हमारे बाबा करने की जरूरत है। इसका जनवरी से भी पेश किया जाता है कि हमारे बच्चे आजादी की लड़ाई में शहीद होने वाले शहीदों को भूल नहीं जाए, बल्कि उनके सपनों को साकार करने के आगे बढ़े, उनके ख्वाबों को आगे बढ़ाने के आगे बढ़े। और अगर ऐसा नहीं है तो देश के शहीदों को सही सैल्यूट नहीं दे पा रहे हैं, उनका सही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनके सपना का साकार नहीं कर पा रहे हैं। आज 26 जनवरी के मौके पे तमाम लोग इस बात का वादा करके उठे कि हम न सिर्फ ये है कि अपने देश की तरक्की में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे, बल्कि इस मुल्क से बदतहजीबी को खत्म करेंगे, इस मुल्क से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर हम इंसानियत के आगे बरकरार होकर जोड़ेंगे, भाईचारा का रहेगा, मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगा, हम नफरत के माहौल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही देश के शहीदों का यही हक था कि हिंदू और मुसलमान और तमाम कौमें कांधे से कांधा मिलाकर इस देश की तरक्की का नामा गाते हुए मुल्क की तरक्की को, मुल्क को आगे ले जाने का काम करें। जनाब खुर्शीद साहब, जिया उस्मानी साहब, राजेंद्र सिंह प्रसाद जी, नजमुल कबीर साहब, नौशाद साहब, जनाब मास्टर सुहेल साहब, अब आप लोग जिंदगी के अंदर में इन बच्चों को संवारने की फिक्र कीजिए। इन बच्चों को बताइए कि संविधान क्या है, इन बच्चों को बताइए कि 26 जनवरी क्या है, इन बच्चों को बताइए कि 15 अगस्त क्या है, क्यों 26 जनवरी हम मनाते हैं, क्यों 15 अगस्त हम मनाते हैं। देश के शहीदों का तस्करा कीजिए, देश के शहीदों के ख्वाबों को बताइए। ये बच्चे उन सपनों को, उन ख्वाबों की तकमील के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारा कोई भी बच्चा ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं होगा, हमारा कोई भी बच्चा गरीब नहीं होगा, हमारा कोई भी बच्चा परेशान हाल नहीं होगा, हमारे किसी बच्चे और बच्ची की परेशानी का, मायूसी का बादल नहीं होगा। लेकिन इसके लिए अगर है हो तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, इसलिए हम स्वार्थी हो चुके हैं, हम मुखालफत हो चुके हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। देखिए लोग कहते हैं, हमारे कुछ लोग कहते हैं कि गांव के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, गांव की बच्चियां पढ़ना नहीं चाहती। मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ाना नहीं चाहते, आप बच्चों में खर्च करना नहीं चाहते, आप बच्चों के लिए माहौल नहीं बनाना चाहते। आपका लाडला तो डॉक्टर बने, आपका लाडला तो इंजीनियर बने, आपका बच्चा प्रोफेसर बने, लेकिन दूसरे का बच्चा प्रोफेसर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, इस मुल्क का वायदा शहरी नहीं बने। जिम्मेदार हटा दीजिए, हर एक बच्चा बनेगा, हर एक बच्ची बनेगी, तरक्की के रास्ते पे चलेंगे और इस देश की खुशहाली का, तरक्की का झंडा लेके चलेंगे बच्चे हमारे, और इस बच्चों को आगे बढ़ाइए। मैं इसी चीज के लिए यहाँ आया हूँ, हमारे लिए कुछ लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जगह उनको बुलाया गया है, अब वहां जा रहे हैं, जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि मुझे अलीगढ़ से भी बुलाया गया, मुझे सिकंदरा से भी बुलाया गया,
जमुई जिला के अंदर में हमारा इंतजार हो रहा था। हमने पहले बोल को साफ कर दिया कि आज 26 जनवरी हम अपने गांव के बुजुर्गों के साथ, हम अपने गांव के नौजवानों के साथ, हम अपने गांव के बच्चों के साथ, हम अपने गांव के बच्चों के साथ मनाएंगे। मेरा हक बनता है इस गांव के बच्चों के लिए कुछ करना, इस गांव के बच्चों के लिए कुछ करना। और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों ने जब से प्रोग्राम पेश किया। मैं अगर नौकरी लगा जाता ना, मुझे शायद ये चीजें देखने को नहीं मिलती, ये चीजें सुनने को नहीं मिलती। जो भी टीचर हजरात हैं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोशिश की, वो काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। और आपकी कोशिशें इंशाअल्लाह इन बच्चों को कामयाबी के पहले पहुंचाएगी। मेरे तमाम बच्चों, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तमाम बच्चे हाथ उठाए, तमाम बच्चे हाथ उठाए। आइए इस बात का वादा करें कि हम जहालत को उठा के फेंक देंगे। आइए इस बात का वादा करें, हम जाहिल नहीं रहेंगे। कहिए हम तालीम याफ्ता रहेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे, हम एडवोकेट बनेंगे, हम आलिमा बनेंगे, हम इस मुल्क के एक अच्छे शहरी बनेंगे। और एक बात और बता कीजिए, एक बार और जरूर हाथ उठाइए, सम्मान कीजिए देश के शहीदों को, देश के शहीदों को। यार पहुंची हम आपको भूल नहीं है। मौलाना आजाद हम आपको भूले नहीं है। जनाब ठाकुर रोशन सिंह हम आपको भूले नहीं है। पंडित विठल प्रसाद जी हम आपको भूले नहीं है। अशफाक उल्लाह शहीद हम आपको भूले नहीं है। पीर अली हम आपको भूले नहीं है। अलीमुल्ला आपको भूले नहीं है। एक गलती से, एक जमीन से हमारे एक बुजुर्ग, हमारे एक नौजवान, एक बच्चे, एक बच्चियां आपको सलामी देते हैं, आपको सैल्यूट देते हैं। आपकी मोहब्बत में हमें देश की तरक्की का रास्ता खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी शहादत को आएगा होने लगेगा। लिहाजा बुजुर्गों से हमारी गुजारिश है, बड़े लोगों से गुजारिश है, बच्चों के बारे में शिकायत नहीं कीजिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, अपना गरीबान ढांक लीजिए, आप जिम्मेदार है। हमारे वो बड़े जो गाली गलौज का माहौल बनाते हैं, झूठ बोलने का माहौल बनाते हैं, तासुब फैलाने का माहौल बनाते हैं, गांव को आपस में तोड़ने का माहौल बनाते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं, ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। ये देश के सही लोग नहीं होते। देखिए ये बच्चे, ये बच्चियां इंशाअल्लाह ताला शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। और ये आप देखिए इन बच्चियों का जोश, इनके चेहरों पर उम्मीदें हैं, इनके पेशानी पर गम की लकीर नहीं आनी चाहिए, उदासी की लकीर नहीं आनी चाहिए, परेशानी की लकीर नहीं आनी चाहिए। इनके पढ़ाई का इंतजाम स्कूल में कीजिए, तब हम देश के शहीदों का सम्मान करेंगे, तब हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आइए एक और वादा करें कि अगर किसी ने अगर हमारे देश की तरफ उलट के देखा, 26 जनवरी का कानून लागू हो गया है। अगर किसी ने हमारे देश की तरफ उलट के देखा, किसी ने अगर हमारे देश को नफरत की निगाहों से देखा, तो हमें भी दुष्कर्म करके उभरेंगे और चांद पर उड़ान लेना होगा, मुस्लिम विलियम करके उभरेंगे। हम इस देश की हिफाजत के लिए कल भी आगे थे, आज भी आगे हैं और कल भी आगे रहेंगे। आइए इस चीज का वादा कीजिए। बच्चे और बच्चियां, अब आप लोग आज के बाद ये तय करके जाइए कि आपका रिश्ता किताब में होगा, आपका रिश्ता कॉपी से होगा, आपका रिश्ता कलम से होगा। इससे ये कहा जाता है कलम तलवार से भी ज्यादा मजबूत है। ये जाहिलों का होगा कि फला को हटा दिए, फला को डाल दिए, लेकिन एक बच्चा जो तालीम याफ्ता है, एक बच्ची जो तालीम याफ्ता है, उसको ना कोई झुका सका है, ना कोई झुका
जमशेदपुर में बोलता हूँ, वही पटना में बोलता हूँ, वही दिल्ली में बोलता हूँ, तो आप ही के दरमियान का हो। ऐसी पट्टी में उठा हूँ, इसी पट्टी में बैठा हूँ, यही खेला हूँ, यही कूदा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। और बड़े होकर हमने तालीम हासिल की इस मुल्क के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। और आज आपके दरमियान खड़ा हो क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे देश के शहीदों के ख्वाबों को नहीं समझेंगे तो हमारे हम किस तरह से देश की खिदमत कर पाएंगे? ये सवालिया निशान है। और जनाब नजमुल कबीर जी, आप पता नहीं मुखिया जी आरिफ जी वाला यहाँ पढ़ाई के रहे और अमरमंद हमारे कवाल रहे, सियासत राजनीति कहते हैं समाज के अंदर परिवर्तन लाना, राजनीति कहते हैं समाज की हिफाजत करना, राजनीति कहते हैं रातों रात बच्चे बच्चों के पढ़ने का माहौल बदल देना। दलाली का नाम राजनीति नहीं है, कमीशन खोरी का नाम राजनीति नहीं है। राजनीति होता है बच्चों की सोच को बदल देना, बच्चों की फिक्र को बदल देना, उन्हें बेहतरीन शहरी बनाना, उन्हें तालीम याफ्ता बनाना। माहौल को चेंज होना इंशाअल्लाह ताला। अभी कोशिशें शुरू कर दी है, आप पढ़ना शुरू कर दो। हमें पता है कि सेवा की तरकीब से एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर काम हो रहा है। और आगे आने वाले वक्त में हमारे हर बच्चे, हमारी हर बच्चियां तालीम के मैदान में न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि वो पूरे इलाके में तालीम के माहौल खड़ा करेंगे, वो बिहार में तालीम का माहौल खड़ा करेंगे। और हमारी कोशिश होती है हमारे मुल्क का हर शहरी तालीम याफ्ता होगा, बच्चे बड़ा करें। और जनाब कहते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, एक पत्थर की भी किस्मत, जनाब क्या नाम आपका? हाँ, एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है। अगर शेर समझ लीजिएगा, ये तो बच्चे हैं, इंसान की औलाद है, अशरफुल मखलूकात की नस्ल से है। इन बच्चों को संवारने में ज्यादा मेहनत नहीं है। किसी ने तो कहा है कि एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। आइए हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, आइंदा नस्लों को 26 जनवरी के दिन वादा करते हैं कि हम इन्हें सलीके से संवारने की कोशिश करेंगे। हम इन्हें सलीके से इस मुल्क का बाइज्जत आजाद शहरी, इस मुल्क का खुददार शहरी, इस मुल्क का खुशहाल शहरी बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज का वादा होना चाहिए। देखिए जनाब कैसे बच्चियां ताली बजा रही हैं, देखिए बच्चे कैसे ताली बजा रहे हैं, ताली बजा कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि देश के सिपाही हैं, हमें संभालो, हमें आगे बढ़ाओ, हमें तालीम याफ्ता बनाओ, हम सिर्फ अपने गांव को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। तरक्की किसको कहते हैं? तरक्की ये कहते हैं कि बेहतरीन स्कूल होना चाहिए। राजनीति में आदमी जो आगे बढ़ता है उसको बेहतरीन कॉलेज लाना चाहिए, उसको 24 घंटा का यहाँ हेल्थ सेंटर लाना चाहिए। और जो इंसान तालीम याफ्ता होता है उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके मन पे कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसके मन में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत का अलंबार बनकर वो हर गरीबों की सेवा करे, वो हर कमजोर की सेवा करे, वो हर यतीमों की सेवा करे। गाँव के हर एक कमजोर बच्चों को, गाँव के हर एक कमजोर बच्चे को दबाने के बजाय, गाँव के हर एक कमजोर शख्स को गाली बकने के बजाय, उसके साथ जाति करने के बजाय वो उसकी मदद के लिए दौड़े, उसे मोहब्बत करे, तब इंशाअल्लाह हम कामयाबी के दहलीज पर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन एहसास गैरत पैदा कर दीजिए बच्चों में एहसास गैरत पैदा कर दीजिए। किसी ने सही कहा है कि अगर एहसास गैरत हमें पैदा कर दिया जाता, अगर नजमुल कबीर अगर एहसास गैरत हमने पैदा कर दिया जाता तो रह सकते न थे अंग्रेज हम पर हुक्मरां होकर, और यही बच्चे हमारे जानशी होंगे दवा होकर। लेकिन अपने घर की दौलत रखे रहिए, अब बैंक में पैसा रखे रहिए, यतीम और गरीब का बच्चा
टैक्स तक के गिरा है, उसके करने के लिए पैसा नहीं है, और कहते हैं हम बहुत ईमान वाले हैं, हम उसूल वाले हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम इबादत गुजार हैं। भैया कौन से भैया कौन सा तमाशा करा रहे हो, किस तमाशे का निर्माण आप कर रहे हो? इसके लिए कोशिश आप नबी समझना होगा आपको। दादा फिर से ये शेर, अगर एहसास गैरत अगर एहसास गैरत हमें पैदा कर दिया जाता तो रह सकते न थे अंग्रेज हम पर हुक्मरान होकर। लिहाजा हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी धर्म से ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, आइए 26 जनवरी के दिन हम इस बात का ऐलान करते हैं कि यार हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हम एक होकर देश की सेवा करेंगे। हम मुल्क को तरक्की के लिए अपने खिदमत को अंजाम देंगे, और हम अपने बच्चों पर गम के बादल नहीं मंडराने देंगे। हम अपने बच्चों पर गम की मायूसी की किरणों को नहीं आने देंगे। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें नेक इंसान बनना चाहिए। और जो लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उन्हें जमीन के ऊपर ज्यादा अकल के चलने की जरूरत नहीं है। और अगर खोपड़ी है, सोच है, फिक्र है तो देख ले, दाल अपनी जगह पर मौजूद है, पोखर अपनी जगह पे मौजूद है, सारे पेड़ अपनी जगह पे मौजूद है, खेत मौजूद है, खलियान मौजूद है, लेकिन लोग दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। वो अपनी दौलत को, अपनी मकान को, अपनी जागीर को छोड़कर उठते चले जा रहे हैं दुनिया से। आप अच्छा संस्कार छोड़ के जाएंगे तो आप याद किए जाएंगे, आप अच्छी सोच छोड़ के जाएंगे तो आप याद किए जाएंगे। गाँव का हर एक बच्चा, गाँव की हर एक बच्ची आपके लिए दुआ देगी, और इससे अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। हमारे तमाम और ईश्वर के, अगर वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर जो है अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, नेक लोगों को पसंद करते हैं, और यकीनी बात है सड़क का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। लिहाजा एक अच्छा इंसान बनने की तैयारी करें। तालीम का मतलब ये नहीं होता है कि मानस किताब की बातें समझाना। तालीम का पहला मतलब होता है बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना, बच्चों के अंदर बेहतरीन सोच पैदा करना, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए उन्हें मुल्क का कामयाब शहरी बनाना। एक टीचर जो है वो आइडियल है, एक टीचर जो है वो सही गार्जियन है, एक टीचर ही बच्चों का सही गाइड है। इसलिए लिहाजा तमाम स्टूडेंट को, तमाम टीचर्स को चाहिए कि अपने टीचरों की इज्जत करें, अपने टीचरों का सम्मान करें, और अपने टीचर के मशवरे से अपने तालीम के मैदान में आप आगे बढ़ते रहें। आइए बच्चे, हाथ उठा के एक बार ऐलान करें 26 जनवरी के मौके पे, आइए हमारे साथ बोलिए, We are one, we are one, we are one, we are one, and we will remain one, and we will remain one। और इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि गांव के बुजुर्ग, गांव के नौजवान, गांव के टीचर बैठेंगे एक बार फिर, और तमाम बच्चों के और बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम का माहौल खड़ा करेंगे। आगे ये बच्चे फिर निकलकर पूरे जमुई जिला में, पूरे बिहार में तालीम का माहौल खड़ा करेंगे, और देश के शहीदों के सपनों को साकार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। खत्म हो गया, क्या बता प्रोग्राम खत्म हो गया।
लाइन में बनाए रखिए, लाइन बनाए रखिए। भैया को बुला रहे हैं। तो सम्मत है हमने ना खिलाया अबे यहाँ सेब हो एक बार खिंचावा ये क्या काहे लग रहा है आरिस सब ले लिया आरिस का और कौन और कोई है अनिशा अनिशा और कौन बाकी है सबका हो गया चलिए अपने 1 मीटर की 2 मीटर की चीज़ों को बैठा दिया आइए अजीत जी आप लोग नहीं सम्मान खाली टीचर को भी हम राजेंद्र आइए राजेंद्र बाबू आइए बाबू जहाँ भी हो आइए देवेंद्र बाबू सुनूंगा मिला ताली ताली इस कलम से बच्चों को संभाल रहिए भाई आप पहले एक फोटोग्राफ हो जाएगा भाई ये सुन कोशिश आपके हमारे शिक्षक को भी मैडम से नवाजा जाना है इसके लिए लेंगे